नमस्कार, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा कि जो कहानियां आज तक सुनाई हैं। आज एक स्पोर्ट्समैन की मैं कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्पोर्ट्समैन जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और फिर अंत में उसका क्या होता है। तो आज ये पूरी कहानी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक हरियाणा के महेंद्रगढ़ एक खैराली जगह है, छोटी सी, वहाँ पर एक गांव पड़ता है। वहाँ का रहने वाला एक नौजवान, वहाँ के आसपास के जो लोग थे, वहाँ से सेना में ज़्यादातर भर्ती होती हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ से सेना में जाते हैं क्योंकि गांव देहात का जो एरिया होता है, कहीं ना कहीं उन लोगों को पुलिस में, सेना में जाने का इस तरह से जो उनके दिमाग में खुमार रहता है, तो उसके लिए वो रोड पर दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद में सेना में या पुलिस में भर्ती होते हैं। तो एक ऐसे ही नौजवान की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महेंद्रगढ़ एक जगह है हरियाणा में, वहाँ से खैराली गांव है एक छोटा सा। वहाँ पर रहने वाला एक नौजवान जिसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी और कुश्ती का बड़ा शौकीन था। वो कुश्ती, उसके वहाँ पर एक अखाड़ा था। अखाड़े में कुश्ती का जो खेल होता है, कुश्ती करने का शौकीन था। कुश्ती करता था, डेली 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता था। उसके बाद दौड़ता था, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, सेना में भर्ती हुए हैं, पुलिस में भर्ती हुए हैं, उनको देख करके उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि मुझे भी सेना में जाना चाहिए, पुलिस में भर्ती होना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। एक ऐसे ही नौजवान की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। महेंद्रगढ़ जो ज़िला है, उसके पास में जो गांव है खैराली, जिसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर जो नौजवान है, 12वीं क्लास की पढ़ाई उसने की थी और उसके बाद में वो लगातार कुश्ती का खेल है उसको कर रहा था। कुश्ती का जो शौकीन था वो, क्योंकि, और उसके बाद में दौड़ना था और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ थी वो करता था उन्हें। वहाँ पर एक जो उसके गुरु थे, उनका नाम शक्ति सिंह था। शक्ति सिंह उसके गुरु थे, जो उसको कुश्ती की बारीकियाँ और कुश्ती के जो दावपेच हैं वो उसको सिखाया करते थे। वहीं पास में ही, गांव का एक पास में ही रहने वाला था संदीप फौजी। संदीप फौजी नाम का जो युवक था, उसको गांव की ही किसी लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार के बाद मिलना जुलना, इस तमाम तरह की चीज़ें उन दोनों के बीच में चलती रहती हैं। जब इसकी भनक लगती है, शक्ति सिंह, जो कि जिस नौजवान की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके जो गुरु थे, उनको जब भनक लगती है तो वो उसको बुलाते हैं, समझाते हैं। पंचायत होती है, जैसे अमूमन गांव में होती है कि भाई आप, क्योंकि संदीप फौजी जो था वो पहले से ही शादीशुदा था, 2 बच्चे थे उसके, और गांव के जो लोग हैं, ये प्यार, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको वो कम पसंद करते हैं। तो उसको भी समझाया गया। पंचायत हुई थी, क्योंकि उसको समझाया गया कि आप उस लड़की से नहीं मिलेंगे। ये तमाम तरह की बातें पंचायत में हुई थी। और उसके बाद में जो संदीप फौजी है, उसने बोल दिया कि ठीक है, मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगा। उसके बाद भी वो चोरी छुपे उस लड़की से मिलता रहा। जैसे कि उन दोनों में बातचीत होती होगी, जहाँ भी आसपास में मिलना होता है, दीवार के पीछे, जब तमाम तरह की गांव में जगह होती हैं इस तरह से मिलने की, तो वहाँ उन दोनों की मुलाकात होती रही। ये बात शक्ति सिंह उनको बुरी लगी और उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ में संदीप की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद जो संदीप फौजी था, उसको कहीं ना कहीं बदला लेने की, या इस तरह की जो उसके साथ में जो पिटाई हुई थी, उसका कहीं ना कहीं वो बदला लेना चाहता, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये फितूर था, ये गुस्सा था, क्योंकि इस तरह से उसकी गांव के बीच में पिटाई होना उसके लिए एक शर्म की बात थी। प्यार करता था। खैर, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शादीशुदा होने के बाद 2 बच्चों का जो पिता था वो, और उसके बाद में गाँव की ही लड़की से इस तरह की जो प्यार वाली कहानी थी वो सामने आई, तो कहीं ना कहीं गांव वालों को बुरा लगेगा। और ये तमाम तरह की चीज़ें हुई थी, जिसके बाद से गांव में थोड़ा सा माहौल भी ऐसा बन गया था उस समय कि थोड़ा सा डरावना सा, कि भाई अब क्या होगा। लोग भी सोच रहे थे कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि संदीप फौजी भी कहीं ना कहीं गुस्से वाला था। और उसने कुछ दिन के बाद में कुछ साथियों को हायर किया, और उसके बाद में जो शक्ति सिंह थे, उस अखाड़े के जो लोगों को, यानी जिस नौजवान की आपको कहानी बता रहा हूँ, उस नौजवान का जो नाम था वो था पपला गुजर। पपला गुजर जो नौजवान था, जिसकी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उसके गुरु थे शक्ति सिंह, जो कि अखाड़ा चलाते थे और अखाड़े में उन नौजवानों को बारीकियाँ सिखाते थे। उसके बाद में जो संदीप फौजी है, उसको किसी लड़की से प्यार हुआ, और उसके बाद में जो तमाम तरह की चीज़ें हों, उसकी पिटाई हुई। उसने कुछ जो लोग थे उनको हायर किया, और उसके बाद में शक्ति सिंह का कत्ल कर दिया। शक्ति सिंह का कत्ल होने के बाद में ये बात आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई।
इसकी बात की जानकारी पपला गुर्जर को लगी, जो कि एक नौजवान था वहाँ पर, और अपने गुरु का इस तरह से कत्ल होते हुए जब उसने सुना तो उसको बहुत बुरा लगा। और पपला गुर्जर की उस समय बहन की शादी थी, उसने थोड़ा सा धैर्य रखना उचित समझा, तो वो सिखाते थे उसको। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी बहुत क्रोध था सिस्टर की। जब उसकी शादी हो गई थी उसके बाद में उसने 2014 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा, और संदीप फौजी, उसकी माँ और उसके मामा और उनके मामा, उन 4 लोगों का कत्ल उसने 2014 में कर दिया। ये बात भी आग की तरह फैल गई गांव में। उसके बाद में पुलिस तक पहुंची, क्योंकि पुलिस को पता था कि इसके गुरु का कत्ल हुआ है, कहीं ना कहीं रंजिशन थी, और पपला गुर्जर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पपला गुर्जर अरेस्ट हो गया। उसके बाद में 2015 आया, 2016 आया। एक बार जब उसको पेशी के लिए ले जाया जाता था, अदालत कोर्ट ले जाया जाता था, तो वहाँ पर अदालत के जो आंगन होता है, मतलब जो ऑफिस होता है, जो आप ये मान लीजिए कि कोर्ट परिसर में जो गाड़ी से ले जाया जाता था, जो पुलिस कर्मियों की गाड़ी थी जो उसे कारागार से और अदालत तक ले जाती थी, वो गाड़ी कोर्ट परिसर में खड़ी हुई थी, और उसका नंबर आने वाला था। जो पपला गुर्जर है उसका नंबर पेशी के लिए आने वाला था। कुछ पुलिसकर्मी बाहर खड़े हुए थे। जब पुलिसकर्मी उसको उतारते हैं, गाड़ी से उतारते हैं, क्योंकि पेशी थी, पेशी पे ले जाने के लिए, तो वहाँ पर पुलिसकर्मी की किसी की पिस्टल छीन के फायर करते हुए पपला गुर्जर वहाँ से फरार हो जाता है। अमूमन कहा जाता है कि वहाँ पर जो लोग थे देख रहे थे आसपास में, उनका कहना था कि उस समय ये बातें भी उठी थी कि पपला गुर्जर कुछ पुलिस वालों से मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो इस तरह से वहाँ से फरार हो गया। क्योंकि कोर्ट परिसर से इस तरह हथियार मिल जाना और उसके बाद में गोली चलाते हुए फरार हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हरियाणा जो पुलिस है उसके लिए एक बड़ी किरकिरी वाली बात थी ये, कि एक कैदी जो है पुलिस कस्टडी से पिस्टल लेकर के गोली चलाते हुए इस तरह से कोर्ट परिसर से फरार हो गया। फरार होने के बाद में उसके बाद में कहाँ गया पपला गुर्जर किसी को नहीं पता था। उसके बाद में कमेटी गठित की जाती है, कमेटी पुलिस की टीमें गठित की जाती हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। 1 साल बीत गया, धीरे धीरे 2 साल बीत गए, और पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा हुआ था कि जिस तरह से वो कोर्ट परिसर से फरार हुआ था। अमूमन जब कैदी इस तरह से फरार हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है, और जो इनामी बदमाश है उनका एनकाउंटर होता है, और उसके बाद में वो जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। तो इसी तरह की कहानी थी। वहाँ भी 1 लाख का इनाम पपला गुर्जर पर हरियाणा पुलिस ने रखा था। टाइम बीतता गया और पपला गुर्जर का कहीं कोई पता नहीं था। 2017 में वो फरार हो जाता है। उसके बाद में 2018 आता है, 2019 का समय आता है। 2019 में पपला गुर्जर को अपने एक और दुश्मन की हत्या करनी थी, क्योंकि 4 हत्याएं वो कर चुका था, और उसका जो अगला दुश्मन है वो राजस्थान में रहता था। राजस्थान के अलवर जो ज़िला है उसके पास में एक छोटी सी जगह, छोटा सा कस्बा पड़ता है, वहाँ पर उसका दूसरा दुश्मन रहता था, जिसकी हत्या करने के लिए पपला गुर्जर राजस्थान पहुँचा था अपने कुछ साथियों के साथ में। 5 सितंबर 2019 को देर शाम जब पपला गुर्जर राजस्थान के अलवर में अपने दुश्मन की ताक में था, उसको पता चला था कि उसका दुश्मन वहाँ आसपास में रहता है, तो रेकी की गई थी। रेकी के बाद में वहाँ पर वो अपनी गाड़ियों से, 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियों से अपने दुश्मन की तलाश वहाँ घूम रहा था। अचानक से वहाँ पर एक जगह पड़ती है बहरोल वहाँ थाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन है। तो बहरोल पुलिस वहाँ पर गश्त कर रही थी। उन्होंने देखा पुलिसकर्मियों ने कि बाहर की गाड़ियों के नंबर हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, और इस तरह से रात में एक सुनसान जगह घूम रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको शक हुआ और उन्हें उन 2 गाड़ियों को रुकने का इशारा किया। तो वहाँ से जो उसमें हथियारबंद बदमाश बैठे हुए थे, जो पपला गुर्जर गैंग के साथी थे, उसमें से कुछ लोग फरार हो गए, और वहाँ पर केवल एक व्यक्ति बचा, जिसको राजस्थान अलवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम था पपला गुर्जर, वही बचा था। वहाँ पर ला करके उसको लॉकअप में बंद कर दिया रात में लॉकअप बंद होने के बाद, ये बात 5 सितंबर 2019 की है। 6 सितंबर 2019 समय करीब 7 से 8 बजे के बीच का ये समय था, जिसमें हथियारबंद 15 से 20 लोग जो हैं वो थाना परिसर में एंटर करते हैं। और क्योंकि सुबह के समय अमूमन देखा गया होगा कि जो रात में पुलिसकर्मी गश्त करते हैं वो सुबह के समय सो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, तो 1-2 पुलिसकर्मी उस समय थाने में मौजूद होता है जिनकी ड्यूटी लगी हुई होती है रात की, और क्योंकि सुबह के समय उनकी शिफ्ट भी चेंज होनी होती है, तो वो भी दूसरे पुलिसकर्मियों का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें थी वो उस समय थाना परिसर में चल रही थी, और वहाँ पर 15 से 20 लोग जो है AK-47 और AK-56 लेकर के वहाँ पर एंटर होते हैं थाने में, और वहाँ से पपला गुर्जर को लेकर के वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब ये
बात आला अधिकारियों तक पहुंचती है, क्योंकि पपला गुजर के बारे में जब तक किसी को नहीं पता था कि ये कौन है, कैसे है और कितना बड़ा इनामी है, इसके बारे में जब तक कुछ नहीं पता था। अमूमन रात में जब उसको लाए होंगे थाने में तो अपने अधिकारियों को सूचित भी नहीं किया होगा कि सुबह होगी, जब बात करेंगे, जब देखेंगे क्या है कि पूरा मामला, तो उससे पहले ही उसको लेकर के उसके साथी फरार हो जाते हैं। जब ये बात राजस्थान पुलिस के कान में पड़ती है, आला अधिकारियों के कान में पड़ती है, एसएसपी हो वहाँ के या वहाँ के एसपी सिटी हो, जो भी पोस्टें होती हैं वहाँ पर, तो उनके कान में पड़ती है तो कहीं ना कहीं उनके कान खड़े होते हैं। क्योंकि इस तरह से किसी, ये मान लीजिए किसी बड़े मुजरिम को ही इस तरह से उसके साथी लेकर के थाने से फरार हो जाते हैं, क्योंकि थाने में घुस करके इस तरह से 15-20 जो लोग हैं, हथियारबंद लोग हैं, वो इस तरह से थाने में घुस के अपने साथी को ले जाने के लिए, यानी फरार करने के लिए, वहाँ से लॉकअप में जो बंद है उसको फरार करने के लिए इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे। और ये बात राजस्थान पुलिस को कहीं ना कहीं चुभी और उन्होंने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की। बाद में पता चला कि ये 1 लाख का इनामी, जो कि हरियाणा पुलिस से 1 लाख का इनाम इस पर घोषित है, और उसको लेकर के उसके साथी फरार हो गए हैं। इस बात ने राजस्थान पुलिस की भी बहुत किरकिरी की, लगातार दबिशें दी गई, टीमें बनाई गई, तो पुलिस के हाथ उसके बाद भी कुछ नहीं लगा। हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया और दोनों, क्योंकि वहाँ से भी 1 लाख का इनामी था, वहाँ से भी वो कोर्ट परिसर से भागा था और यहाँ से थाने से उसके लोग साथी उसको भगा कर लेकर गए। 2 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। 1 लाख का इनाम था, फिर उस इनाम को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना देता है तो उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये दोनों राज्यों की पुलिस ने 5 लाख का इनाम उस पर घोषित कर दिया। उसके बाद में लगातार एसआईटी की टीमें बनी, 10-12 टीमें गठित की गई। उसके बाद में भी जो पपला गुजर था उसका कोई पता नहीं चल पाया। अब पुलिस ने कुछ बारीकियों से केस को सुलझाने की कोशिश की कि कहाँ से इनकी दुश्मनी स्टार्ट हुई थी, कैसे क्या हुआ था, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था, शक्ति सिंह जो उसके गुरु थे पपला गुजर के, उनकी हत्या की गई थी, फिर उसके हत्या का बदला लिया था पपला गुजर ने। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इतना तो मालूम चल गया था कि वो कुश्ती का शौकीन है, एक्सरसाइज करता है और तो जिम भी जाता है, तो जिम के बिना वो नहीं रह सकता। इतनी बात उनके दिमाग में आ गई और लगातार पुलिस की टीमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, लगातार टीमें दबिश दे रही थी। जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर उन्हें क्लू मिलता था वहाँ पहुँचती थी, लेकिन पपला गुजर कहीं उनके हाथ नहीं लगा। तमाम तरह के मुखबिर भी जो पुलिस के होते हैं उनको भी एक्टिव किया गया, लेकिन पुलिस के हाथ जब तक कुछ नहीं लग पाया। उसके बाद जब पपला गुजर का कहीं कोई पता नहीं चल पाया था, तो एक मुखबिर ने एक सूचना हरियाणा पुलिस को दी, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उसको एक जिम में देखा गया था जो एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि पुलिस ने पहले भी तमाम तरह के मुखबिर थे जो उनको एक्टिव किया था ना, कि जिस तरह से वो एक्सरसाइज करता था कहीं ना कहीं जिम में और इस तरह की जो एक्सरसाइज करने की जगह होती है वहाँ पर उसके पोस्टर्स और या तमाम तरह की जो मुखबिर की जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है उसके हिसाब से पुलिस लगातार काम कर रही थी। तो एक मुखबिर ने कोल्हापुर महाराष्ट्र से हरियाणा पुलिस को सूचना दी कि जो 5 लाख का इनामी है पपला गुजर, वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। उसके बाद में यहाँ से एक टीम गठित की गई, उस टीम में कमांडोज भी रखे गए, क्योंकि पपला गुजर जिस तरह से वहाँ से फरार हो जाता है पुलिस की कस्टडी से, तो कमांडो भी लिए गए और तमाम तरह के जो इस तरह की फोर्स थी उसके जो टीम थी वो बनाई गई और वहाँ से कोल्हापुर के लिए रवाना की गई। कोल्हापुर पुलिस पहुँचती है, इन्वेस्टिगेट करती है, देखती है, रेकी करती है कि कौन है, कहाँ से जाता है। तो पता चला कि वो एक जिम में एक्सरसाइज करने आता है और उस जिम में करीब 5 घंटे वो एक्सरसाइज करता है। और जो जिम की वहाँ संचालिका थी जिसका नाम जिया था, जो जिम की संचालिका थी उसका नाम जिया था, और जिया देखती है कि 5-5 घंटे ये व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी करीबी दोस्ती बढ़ गई थी, क्योंकि जिया का भी कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हुआ था, अपने पति से तलाक हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोस्ती बढ़ी, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद जिया ने अपने जो पिता थे, जिया के पिता डॉक्टर थे, तो उनको भी बताया कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। और एक बात यहाँ बतानी भूल गया आपको मैं, वहाँ पर पपला गुजर ने अपना नाम जो था वहाँ पर बदल दिया था। अपना नाम अभय कुछ ऐसा कुछ नाम बताया था उसने वहाँ पर, और उसने बताया था कि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान की रॉयल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। अभय कुछ इस तरह का उसने नाम बताया था। जो राशन कार्ड थे, तमाम तरह के कागज़ होते हैं, उस पर भी उसने अपना नाम बदलवा दिया था उस समय पर। तो सबको यकीन हो गया, रॉयल फैमिली से था, और जो जिया थी उसके माता पिता भी राज़ी हो गए। अब एक तारीख आती है जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वो घर 3rd फ्लोर पे था उनका। 3rd फ्लोर पे उनका जो पपला गुजर
और वहाँ पर जिया रहते थे वो 3rd फ्लोर पे था। पुलिस वहाँ आसपास की जो सोसाइटी होती है उसमें 3 गेट थे और तीनों पर पुलिस चारों तरफ फैल जाती है। वहाँ आसपास के जो लोग थे इस तरह की जो एक्टिविटी को देख करके वो परेशान हो गए कि ये गुंडे हैं, बदमाश है, इस तरह से उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। स्थानीय पुलिस जो थी वहाँ, उन्होंने लोगों को समझाया, सोसाइटी के जो लोग शोर मचा रहे थे, कि हम लोग पुलिस से हैं और हम लोग एक बदमाश को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हुए हैं। 27 और 28 जनवरी 2018 की ये बात है, जब पुलिस ने एक गिरोह बनाया, एक घेराबंदी की वहाँ की जगह की पूरी, और पपला गुर्जर को पकड़ने के लिए कुछ लोग नीचे थे पुलिस के, कुछ ऊपर थे, कुछ जीने में खड़े हुए थे और कुछ लोग तीनों गेटों पर थे, यानी किसी भी तरह से वो भागना नहीं चाहिए, इस तरह की पुलिस ने वहाँ पर पूरी तरह से घेराबंदी की हुई थी। और ये शोर शराबा देख करके पपला गुर्जर की आँख खुल जाती है। वो इस बात को भांप लेता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब वो आसपास का माहौल खिड़की से देखता है तो उसको पूरी बात समझ में आ जाती है। तो वो जो उसकी प्रेमिका थी जिया, उसकी गर्दन पर चाकू रख के बाहर आता है और पुलिस अधिकारियों से कहता है कि उसका रास्ता छोड़ दें, उसको यहाँ से जाने दें। लेकिन पुलिस वहाँ से टस से मस नहीं होती है, पुलिस वहीं पे लगातार खड़ी होती है। तो इस चीज़ को देख करके तो पपला गुर्जर भागने की फिराक में था, तो उसने खिड़की से छलांग लगा दी। 3री मंजिल थी, उससे ऊपर से नीचे कूदा, कहीं ना कहीं थोड़ी पैर में चोट भी लगी होगी। और उसके बाद एक रास्ता था वहाँ से सोसाइटी से बाहर जाने के लिए, वहाँ से भागने की फिराक में था, लेकिन वहाँ भी पुलिसकर्मी तैनात थे। उन सब ने भाग करके दौड़ के उस पपला गुर्जर को वहाँ से पकड़ लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। उसको हरियाणा लाया गया। और जब पपला गुर्जर को पुलिस पकड़ रही थी तो उस समय जिया बोल रही थी पुलिसकर्मियों से कि आप अभय को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इस तरह की जो बातें वो कर रही थी, क्योंकि उसको भी उसकी शायद सच्चाई मालूम नहीं थी। जब उसने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आप अभय को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके बाद में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभय नहीं, ये पपला गुर्जर है। तो जब उसने बात सुनी, उसको भी नहीं पता था, तो फिर उसके बाद में आमना सामना कराया गया दोनों का। उससे पूछा गया कि आप कौन हो। तो इस तरह से जब जिया के सामने उसने बताया कि मैं एक गैंगस्टर हूँ जिस पर 5 लाख का इनाम है, 30 से 40 हत्याओं के मुकदमे उस पर दर्ज हैं, लूट डकैती और तमाम तरह की जो वारदातें हैं उसने उनको अंजाम दिया है। और उसका नाम, अपना नाम जब उसने पपला गुर्जर बताया, 5 लाख का इनामी था। तो ये बात कह करके, सुन करके जिया रोने लगी और ये बात बोल करके पपला गुर्जर भी रोने लगा। फिर उन दोनों को वहाँ से लेकर के हरियाणा आया जाता है। हरियाणा पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, आमने सामने करती थी कभी, लेकिन दोनों ही अरेस्ट थे। और पपला गुर्जर ने ये बात पुलिसकर्मियों को बोली थी कि इसमें जिया का कोई मतलब किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, मैंने इसको अपने बारे में अपनी सच्चाई छुपाई थी और जिसकी वजह से ये मेरे साथ में फंस गई है, इसको छोड़ दीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे मुझे फांसी दे दीजिए। इस तरह की बातें पपला गुर्जर कर रहा था लगातार। लेकिन पुलिस ने वहाँ पर जिया को भी अरेस्ट किया था और पुलिस ये लगाने की, ये बात समझने की कोशिश कर रही थी आखिर जो उसकी मदद कर रहा था पपला गुर्जर की, वहाँ पर और कौन कौन थे। इस तरह तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो वहाँ पर चल रही थी, क्योंकि एक प्रेमी और एक इतना बड़ा गैंगस्टर, जिस तरह से वो स्पोर्ट्समैन था, पहले पढ़ता था, फिर उसके बाद गैंगस्टर बना, फिर उसको प्यार हुआ और प्यार शादी करने वाला था, प्यार इतना परवाना चढ़ा कि उसने अपनी जो असलियत है उसको छुपा लिया। अगर कहीं ना कहीं वो जिया को अपनी असलियत बता देता तो कहीं ना कहीं उस लड़की की जो ज़िंदगी है वो तो बच जाती। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसके ज़रिए हम आपको उस आने वाले टाइम के बारे में सचेत करते हैं कि सचेत हो जाइए, क्योंकि जो आने वाला समय है किस तरह से आ रहा है। कोई आपके सामने आता है, अपने बारे में नहीं बताता, ये अपने बारे में गलत सलत चीज़ें बता करके आपके ऊपर अपनी छवि, यानी अच्छी छवि को एक तरह से ये मान लीजिए कि अच्छी छवि दिखा करके आपके सामने घुलता मिलता है। वो पता नहीं आपको कहाँ क्या नुकसान दे जाए। इन सब चीज़ों को हमें नोटिस करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें अपनी आंखें वहाँ पर बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसमें इस तरह की तमाम कहानियाँ लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी के कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की कोई आपको दुविधा लगे या कोई लगे कि आपको ये छूट गया है, तो इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये गैंगस्टर की कहानी है। एक प्रेमी भी था और गैंगस्टर भी था, एक स्पोर्ट्समैन भी था। ये कहानी आपको कैसी लगी और इसको हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की तमाम कहानियाँ लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।